आज जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, बात यह है कि जनथोराज जो प्रशांत किशोर हैं, वो बिहार इलेक्शन में इलेक्शन होने से पहले ही आप मान के चले कि वो हार मान चुके हैं। मान के नहीं चले, वो हार मान ही चुके हैं। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि वो हार मान चुके हैं? इसके दो वजह हैं। एक वजह तो वो ये है, सबसे पहले कि आपने कुछ दिन पहले उनका, पहले का लगभग 3-4 महीने पहले का आपने स्टेटमेंट सुना होगा, जिसमें वो कहते नजर आए कि अगर 125 से 130 सीट अगर हमारी आती है तो ये हमारी बहुत बड़ी हार होगी। एक यही चीज अब जब वो उनके पास है, तो अब जब इलेक्शन कम कैंपेनिंग चालू है और वो बहुत इलेक्शन पास में आ गया, तो अब वो ये कह रहे हैं कि अगर 15-20 सीट या 40 सीट अगर हमारे पास आती है तो हम उन विधायकों को लेके असेंबली में नहीं जाएंगे, हम उनको ऐसे ही छोड़ देंगे और हम फिर से रोड पे रहेंगे और फिर से हम स्ट्रगल करेंगे और यही बिहार में रहेंगे। तो ये दोनों स्टेटमेंट में जो फर्क आया, अभी उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस अब नहीं दिख रहा है। अब वो 15-20 और 30-40 पे आ चुके हैं, वो मान चुके हैं। लेकिन उस टाइम जब उनसे पूछा जा रहा था, तब तो वो ये कह रहे थे कि भाई अगर 125-130 सीट आती, इससे कम आई से आती है तो ये मेरी हार होगी, हम तो इससे ज्यादा की उम्मीद है, इससे ज्यादा आएगा। एक वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि राघोपुर विधानसभा, जहां वो पिछले 4-5 महीने से तेजस्वी यादव को टारगेट कर रहे थे, उनके बारे में चौथी फेल बोल रहे थे और उनको टारगेट कर रहे थे, ये कर राघोपुर विधानसभा में भी से भी उनको तेजस्वी यादव के सामने लड़ना था, इलेक्शन लड़ने का चांस था। और वो बहुत लोग बोल रहे थे कि वो लड़ेंगे, वो भी बोल रहे थे कि हाँ तेजस्वी क्या है, ऐसे है वैसे है, हम ये हैं। और आज जब नॉमिनेशन की बारी आई, सीट का बंटवारा, सीट की बारी आई, तो वहां से जन स्वराज ने चंचल सिंह को टिकट दे दिया और यहाँ पर उन्होंने खुद इलेक्शन नहीं लड़ा। तो अब आप खुद समझ जाइए कि और तेजस्वी यादव राघोपुर ही सीट से उन्होंने फिर से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। तो जन स्वराज के जो प्रशांत किशोर हैं, वो तेजस्वी यादव के सामने नहीं आए मुकाबला करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी उनकी खुद की एक हार है। उन्होंने हार पहले से ही मान लिया है कि हम नहीं जीता। और तेजस्वी यादव का ये एक मोरल विक्ट्री है, इसको आप मोरल विक्ट्री कह सकते हैं। तो यहाँ पे